यदि आपको ऐसा लगता है कि इंडिया आने वाले समय में अमेरिका और जापान जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ दिखाएगा, तो ऐसे में आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड एक बहुत ही बढ़िया चॉइस हो सकता है। यदि इंफ्रा को सरल भाषा में समझे तो ये किसी देश की स्ट्रक्चर को बयां करता है, जिसमें कि रोड्स, पावर लाइंस, स्कूल्स, ट्रांसपोर्टेशन, सिटी डेवलपमेंट एक्सेट्रा फॉल करते हैं। कुल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी लाइफस्टाइल को आसान और बेटर करता है। तो अगर इंडिया अपने इंफ्रा को मजबूत करेगा तो जो कंपनियां इंफ्रा सेक्टर में काम कर रही है वो भी डेफिनेटली अच्छी ग्रोथ दिखाएगी। इसी वजह से अभी के समय इंफ्रा फंड्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो आज इस वीडियो में हम इसी सेक्टर के डीएसपी इंडिया टाइगर फंड को डिटेल में रिव्यू करेंगे, जिसमें कि हम फंड को सभी पर्सपेक्टिव से एनालाइज करेंगे और वीडियो के लास्ट में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये फंड इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया है या नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो डीएसपी इंडिया टाइगर फंड है उसका पूरा नाम डीएसपी द इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रेगुलर फंड है। ये फंड 11 जून 2004 को लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स बीएससी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर टीआरआई है। अगर फंड का लेटेस्ट एयूएम देखें तो फंड का एयूएम 5500 करोड़ रुपीस हो चुका है, यानी कि फंड का एयूएम अच्छा खासा है, जिसमें कि मार्केट क्रैश में कोई भी लिक्विडिटी का इशू नहीं होगा। अगर फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 0.89% है, जबकि कैटेगरी एवरेज का 0.86% है। तो यहाँ पर आपको ये फंड कैटेगरी एवरेज की तुलना में स्लाइटली महंगा पड़ेगा। डीएसपी के इस फंड को 2021 से मिस्टर चरणजीत सिंह मैनेज कर रहे हैं। खास बात यह है दोस्तों कि ये जो फंड मैनेजर है इन्हें इंफ्रा सेक्टर में काम करने का अच्छा खासा अनुभव है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस फंड को रिटर्न्स के बेसिस पर वैल्यू करते हैं। यदि इस म्यूचुअल फंड में 5000 की मंथली एसआईपी 10 ईयर्स अगो स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 22,34,000 रुपीज़ होती, जबकि कैटेगरी एवरेज में इसकी मैच्योरिटी वैल्यू 20,65,000 रुपीज़ होती। तो यहाँ पर इस फंड ने कैटेगरी एवरेज से बढ़िया रिटर्न्स बनाए हैं। यदि सेम पीरियड के लिए 1 लाख रुपये लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 5,87,000 रुपीज़ होती, जबकि सेम इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी वैल्यू कैटेगरी एवरेज में 5,30,000 रुपीज़ होती। तो यहाँ पर फंड ने एसआईपी और लमसम दोनों के मामले में कैटेगरी एवरेज से बढ़िया रिटर्न्स बना कर दिए हैं। अगर फंड के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 19.60% के रिटर्न्स बनाए हैं। बेंचमार्क ने 17.36% के। लास्ट 5 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 33.36% के हैं, जबकि बेंचमार्क के 35.51%। लास्ट 3 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 35.15% है, वहीं बेंचमार्क के 41.67%। वहीं लेटेस्ट 1 ईयर के रिटर्न्स देखें तो फंड के रिटर्न्स 62.01% के हैं, जबकि बेंचमार्क के 86.56%। तो यहाँ पर देखें तो फंड लास्ट 10 ईयर्स में तो बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज दोनों से बढ़िया रिटर्न्स बना कर दे रहा है, लेकिन लास्ट 5 ईयर से ये फंड अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। लेकिन दूसरी ओर फंड ने कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को हर टाइम फ्रेम में बीट किया है। कुल मिलाकर फंड के रिटर्न्स 10 सालों में 19% के एनुअलाइज रहे हैं, जो कि बढ़िया रिटर्न्स कंसिडर किए जा सकते हैं। चलिए इस फंड के रिस्क रेशियोज भी देख लेते हैं। अगर फंड का अल्फा देखें तो ये 8.89% है, जबकि कैटेगरी एवरेज का 6.46% है। अल्फा रेशियो ये बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क से कितने अधिक रिटर्न्स बना कर दे रहा है। तो यहाँ पर फंड कैटेगरी एवरेज से बढ़िया अल्फा जनरेट कर रहा है, जहाँ पर इसकी रैंक 19 फंड्स में से 4th रही है। अगर बीटा रेशियो की बात करें तो ये फंड और कैटेगरी एवरेज दोनों का 0.51 है। बीटा रेशियो जो होता है वो फंड की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है, तो यहाँ पर फंड कैटेगरी एवरेज के अनुसार ही वॉलेटाइल है। फंड का शार्प रेशियो देखें तो ये 1.84 है, जबकि कैटेगरी एवरेज का 1.70 है। किसी फंड का शार्प रेशियो ये बताता है दोस्तों कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बना कर दे रहा है। यदि ये रेशियो ज़्यादा है तो वो बेटर माना जाता है, जबकि यदि फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो ये 14.55 है, जबकि कैटेगरी एवरेज का 14.49 है। स्टैंडर्ड डेविएशन रेशियो ये बताता है दोस्तों कि फंड के रिटर्न्स उसके हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न से कितने डेविएट हो सकते हैं। यदि ये रेशियो कम हो तो ये बेटर माना जाता है। तो कुल मिलाकर फंड के रिस्क रेशियोज तो काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। अगर फंड का पोर्टफोलियो देखें तो इसमें 12 सेक्टर्स के 70 स्टॉक्स मौजूद हैं। टॉप 10 स्टॉक्स में वेटेज 34.40% का है, मतलब कि फंड ने अच्छा डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ है।
पोर्टफोलियो पीबी रेशो देखें तो ये 4.53 है, जबकि पोर्टफोलियो पीई रेशो 30 है। ये रेशो हमें ये बता रहे हैं कि फंड का पोर्टफोलियो भी इतना ओवरवैल्यूड नहीं है। पोर्टफोलियो का एसेट एलोकेशन देखें तो इन्होंने लार्ज कैप में 37.07% इन्वेस्ट किया हुआ है, मिड कैप कंपनीज़ में 18%, जबकि स्मॉल कैप कंपनीज़ में 44.93% इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पर एसेट एलोकेशन में फंड और कैटेगरी एवरेज में कोई विशेष डिफरेंस नहीं है। खास बात यह है दोस्तों कि लगभग सभी इंफ्रा फंड्स ने स्मॉल कैप कंपनीज़ में हायर एक्सपोजर बना रखा है। फंड का सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो इन्होंने कैपिटल गुड्स, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन, मेटल एंड माइनिंग और मटेरियल्स में हाईएस्ट एक्सपोजर बना रखा है। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो फंड ने 30% एक्सपोजर अकेले कैपिटल गुड्स सेक्टर में एलोकेट किया हुआ है, हालांकि फंड इसे धीरे धीरे करके रिड्यूस जरूर कर रहा है। आप फंड के टॉप 15 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि इंफ्रा से रिलेटेड काफ़ी बढ़िया कंपनीज आपको देखने को मिल जाएगी। पोर्टफोलियो का टर्नओवर रेशो देखें तो ये 36% है, जबकि कैटेगरी एवरेज 73.41% है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो ये बताता है दोस्तों कि पोर्टफोलियो स्टॉक्स में फंड मैनेजर एक साल में कितने चेंजेस करता है। यदि ये चेंजेस कम से कम हो तो पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी के लिए बढ़िया माना जा सकता है। तो यहाँ पर फंड का टर्नओवर रेशो भी बढ़िया है। यदि किए गए सभी एनालिसिस के बेसिस पर देखा जाए तो फंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में प्ले करने के लिए काफ़ी बढ़िया चॉइस बन जाता है। लास्ट 10 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 19% के हैं, जो कि अच्छे रिटर्न्स माने जा सकते हैं। हालांकि लास्ट 5 ईयर्स से फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न्स को बीट नहीं कर पा रहा है। लेकिन यदि आप देखेंगे तो मार्केट में कई बार ऐसा देखा गया है कि बेंचमार्क यदि बहुत ही ज़्यादा आउट परफॉर्म कर दे तो उसे एक्टिव फंड के थ्रू भी बीट कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जैसा कि अभी आप स्मॉल कैप इंडेक्स में देख पा रहे होंगे। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन में जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इस फंड को आगे भी कंटिन्यू करने के बारे में सोच सकते हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे निवेशक जो कि इंफ्रा सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया चॉइस बन जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।